ये फैसला आ गया। अब ये आम नॉर्मल कोर्ट्स में ये जाएंगे, वहाँ जो भी मुकदमात हैं और जिस अंदाज से हैं वहाँ अपीलें भी होंगी और वहाँ एविडेंस भी आएगी और उस एविडेंस के ऊपर जिरा भी होगी और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग होगी और जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। शोएब शाहीन साहब, मैं इससे मिलता जुलता सवाल ही रखूंगा आपके सामने। अब केसेस भी दो तरह के हो सकते हैं, या पीटीआई चेयरमैन के साथ जितने मामलात हुए, इस तरह के जो केसेस हैं क्या वो भी सिविल कोर्ट्स में चलेंगे या इस पर भी मिलिट्री कोर्ट्स कोई एक्शन ले सकती है, या माजी में जो इस तरह के केसेस चल रहे हैं उनकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो खत्म हो चुके हैं? सर क्या कहेंगे? नहीं, खत्म हो गया ना, आज से ये फैसला आ गया। अब ये आम नॉर्मल कोर्ट्स में ये जाएंगे, वहाँ जो भी मुकदमात हैं और जिस अंदाज से हैं वहाँ अपीलें भी होंगी और वहाँ एविडेंस भी आएगी और उस एविडेंस के ऊपर जिरा भी होगी और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग होगी और जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है शोएब शाहीन साहब। आरिफ चौधरी साहब, अब चूंकि जलसे के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है, जलसा जिस तरह से शोएब शाहीन साहब ने कहा कि ये एक जो भी उनके अल्फाज थे आपने सुने हैं, मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब चूंकि इलेक्शंस में 2 नहीं तो 3 महीने में मुल्क दाखिल होने वाला है, तो कोई कानूनी रास्ता, अब कोई रिलीफ या कोई लीनियंसी पीटीआई को भी मिल सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन दे तो, कि वो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है। आज जो फैसला है वो भी मैं समझता हूं कि इसी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जिस तरह वो सोच रहे थे, यानी कि जिस तरह वो सोच के फैसला करने वाले थे, और वो फैसला ये था कि लम्हों में ट्रायल मुकम्मल करके उन्हें तहस नहस कर दिया जाए, सजा सुना दी जाए, नाअहल करार दे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि नाअहल करार देने वाली कार्रवाई तो अभी भी वो उन्होंने करनी है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कभी दुनिया में कोई चीज इस तरह मांगे से नहीं मिली। इसके बारे में बड़ा जबरदस्त एक शेर है जफर इकबाल का कि हक वो है जफर छीन लिया जाए जो बढ़कर, ये फैले हुए हाथ उठाने के लिए थे। देखें, अगर आप हाथ यानी यूं फैलाएंगे कि जनाब रियायत कोई दे दें तो किसी ने रियायत नहीं देनी। आप देख लें कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा सितम हर रोज आप देख रहे हैं, और ये सब सितम बालाए सितम ये हुआ कि ऐसा मुल्क जिसमें शहबाज शरीफ 16 महीने पूरा यानी सारी तबाही करके गया, और वो ये बिल जो दिखा रहा है, वहां दिखा रहे हैं अपने नवाज शरीफ साहब, ये सारे के सारा इन्हीं का कारनामा है, इन्हीं के दौर के बिल है जिन पे लोग रो रहे हैं, और इन्हीं के दौर में इतनी महंगाई हुई, जुल्म हुआ, बेइंतहा। और जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये है कि आपने किसी मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। यानी जहां उनकी यानी बाप बेटी की मोहब्बत दिखाई गई है, हमें कोई शक नहीं, मेरी बेटी का नाम भी मरियम है, मैं इस पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं मुझे कि वहां स्टेज पे इस तरह का मंजर दिक्कत मेल पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन उसी तरह की मरियम और उसी तरह की सनम जावेद और उसी तरह की खवातीन जो है वो सारी की सारी जेलों में सड़ रही है, जिसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। डोंट वरी, फूड पांडा संभाल लेगा।